इसरो के बटन दबाते ही अचानक चंद्रयान ने पकड़ी स्पीड। आखिर ऐसा क्या हुआ? अचानक इसरो ने ये कौन सा बटन दबाया और अचानक चंद्रयान 3 की स्पीड इतनी तेज कैसे हो गई? चौथे ऑर्बिट से अब 25 जुलाई को इसे 5वें ऑर्बिट में डाला जाना है, लेकिन ये कौन सा बटन है जो इसरो ने दबाया और उससे गति बढ़ गई है चंद्रयान 3 की? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जानकारीप्रद वीडियो है ये, और चंद्रयान 3 की सफलता चाहने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है इसमें। दोस्तों, रॉकेटरी में दो इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एपोजी और पेरिजी। जब भी कोई सैटेलाइट या इस केस में चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर काटता है तो उस ऑर्बिट के यानी कि उस कक्षा के 2 पॉइंट होते हैं। एक धरती की सतह से दूरस्थ यानी कि सबसे डिस्टेंट वाला, और एक धरती की सतह से समीप यानी कि धरती की सरफेस से पास वाला। जो दूरस्थ पॉइंट होता है जिसमें चक्कर काटता है उसे एपोजी कहा जाता है, और जो पास का पॉइंट रहता है इस ऑर्बिट का कक्षा जिसमें चक्कर लगा रहा है चंद्रयान, एपोजी पेरिजी कर लिए, लेकिन इसके बाद जब ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा, धरती से 3 लाख 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा चंद्रमा के करीब, तो वहां भी इसे लूनर ऑर्बिट में एंटर करवाना होता है। अगर कोई गलती से मिस फायर हो गया उस प्रोपल्शन सिस्टम का जिसे हम अर्थ से ऑपरेट कर रहे थे अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग के दौरान, तो हो सकता है कि चंद्रयान जो है वो एंटर ही ना करे, वो घुसे ही ना चांद की कक्षा में, चांद के ऑर्बिट में, लूनर ऑर्बिट में। अगर वो एंटर नहीं करेगा तो वो एस्केप करके आगे निकल सकता है, और उसके पास उतना फ्यूल नहीं होगा कि वो वापस आकर के लूनर ऑर्बिट में वापस री एंट्री करे। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो एकदम परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल
फिजिकल कैलकुलेशन करने पड़ते ताकि सटीक रास्ते पे जाए। और ऐसे नहीं कि फिर यहाँ से लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जाने के बाद में जो चंद्रयान है वो सीधे लैंड कर जाएगा, नहीं करेगा वो। उसके बाद लूनर ऑर्बिट में भी उसी प्रकार से 4-5 चक्कर काटेगा, 4-5 ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, परिक्रमा करेगा चांद की। और उसके बाद फिर जब वो 100/100 यानी कि जब एपोजी 100 और पेरिजी 100 हो जाएगी, हम लूनर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तब जाकर जो हमारा लैंडर है वो अलग होगा, प्रोपल्शन सिस्टम एक्टिवेट होगा और लैंडर धीरे धीरे जो चंद्रमा की सतह है उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। चूंकि वो उसकी गति तेज रहेगी, 6000 किलोमीटर रहेगी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त उसकी गति तेज रहेगी, इसलिए वो काफी ज्यादा तेज उतरता रहेगा, 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतरता रहेगा। ऐसी स्पीड में उसे एकदम धीरे करने की जरूरत पड़ती है, जिसे डी बूस्टिंग कहा जाता है। जब उसे डी बूस्ट किया जाएगा, यानी कि जिधर वो गिर रहा है उसके अपोजिट साइड में प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी गति कमजोर होने लगेगी। और यही वो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा क्रूशल होता है। इसे ही इसरो चीफ ने कहा था 15 मिनट्स ऑफ टेरर। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे खतरनाक टाइम होता है। इसी वक्त लैंडर विक्रम से चंद्रयान 2 के सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो थी गड़बड़ी हुई थी और हादसा हो गया था। इस बार इसे एकदम सटीक करने के लिए हर संभव कोशिश की गई है। पहले नीचे 4 प्रोपल्शन सिस्टम लगे थे और ऊपर भी एक लगा दिया गया था, जिसकी वजह से वो टंबल हो गया था। ऊपर फायरिंग होने की वजह से वो गोल गोल घूम गया था, तो ऊपर के इंजन को हटा दिया गया। सिर्फ नीचे की ओर जो पैर हैं 4 प्रोपल्शन सिस्टम लगाए गए हैं और अब ये धीरे धीरे उतरेगा। साथ ही जो उसके लेग्स हैं उसको आर्मर्ड मेटल से बनाया गया है, मिलिट्री पावर्ड आर्मर्ड मेटल, यानी कि वो चीज़ें जो मिलिट्री के व्हीकल्स में इस्तेमाल की जाती है ना गोला बारूद से उन्हें बचाने के लिए, उसका इस्तेमाल करके उस प्रकार के जो है आर्मर्ड मेटल या स्ट्रेंथन्ड मेटल का इस्तेमाल किया गया है इसके लेग्स को बनाने के लिए। और सैकड़ों बार, 100 से ऊपर बार इसको ऊंचाई से गिरा के चेक किया गया है कि सह लेगा कि नहीं, जो उतरने का जो है उसका जो झटका है, जर्क उसको, तो उसके लिए उसको डिज़ाइन किया गया और डेफिनेटली आराम से लैंड करेगा इस बार चंद्रयान 3। लेकिन लूनर ऑर्बिट में घुसना और 100/100 में पहुंचने के बाद में जो लैंडिंग, जो डिसेंट होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी तरीके से सक्सेसफुली अचीव करना पड़ेगा। इस बार इसरो के वैज्ञानिकों का न कर पाने पे आने वाले भविष्य में जितने भी मिशन है इसरो के, उन सब पे खतरा मंडरा सकता है। तो हमने फिंगर्स क्रॉस रखी हैं। हमारी यही कामना है कि चंद्रयान 3 101% सक्सेसफुल हो जाए। आप भी अपनी शुभकामनाएं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से